और इस बीच हम आपको बता दें कि जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो ओल्ड है तो वहां से ट्रैफिक चलेगी और कल सुबह 7 बजे तक ये एडवाइजरी जो है वो नाफिज रहेगी और इस तरह से तमाम किस्म का ट्रैफिक जो सिक्योरिटी फोर्स की नकलो हरकत है वो भी इसी ओल्ड हाईवे पर जारी रहेगी ताकि जो ये ट्रायल है वो एक अच्छे माहौल में कंडक्ट की जा सके। और इस बीच हम आपको बता दें कि बिजबिहाड़ा में कायम जो है एयर स्ट्रिप है, एयर बेस है, उसकी तजदीद और मरम्मत भी अमल में लाई जाएगी और जहाँ जहाँ पर रिपेयरमेंट्स की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो जंगी तैयारे हैं वो वहाँ पर मशक कर सकते हैं, एक ट्रायल किया जा सकता है। इसका जो ये रनवे यहाँ पर तामीर किया गया है। और इस बीच हम आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 44 जो है वो अल्स्टाफ से लेकर संगम दूनीपोरा तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा और अल्स्टाफ से लेकर वाया खानाबल वाया बिजबिहाड़ा से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल। तो आज एयर स्ट्रिप पर ये ट्रायल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा ये परीक्षण होना है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस ट्रायल को किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से हमारे सहयोगी मुदस्सिर ने जानकारियां दी, ट्रैफिक को भी आज डाइवर्ट किया जाना है इसी के मद्देनजर। और ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है 12 बजे से कल सुबह 7 बजे तक के लिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और ओल्ड हाईवे से आवाजाही यहां पर की गई है। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी जुड़ गए। मुदस्सिर, जरा डिटेल्स बताएं इस खबर की। ये ट्रायल क्या ट्रायल है, कब तक ये ट्रायल चलेगा, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और जो एडवाइजरी ट्रैफिक के मद्देनजर जारी की गई जरा उसको लेकर भी डिटेल्स। बिल्कुल जास्मीन, अगर ट्रायल के बारे में हम बात करेंगे तो काफी अहम ट्रायल मानी जा रही है क्योंकि जब से ये रनवे तैयार हुआ है और तब से यहाँ कोई ट्रायल नहीं हुआ है और ये पहला ट्रायल होगा इस रनवे पर। हालांकि 2020 में इस रनवे को तामीर किया गया था और जिसके बाद जो है पहली बार आज ये ट्रायल किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम उसी एयर स्ट्रिप पे मौजूद है और यहाँ से अब जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गाड़ियों को हटाया जा रहा है और यहाँ जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और हमें भी जाने के लिए यहाँ से कहा जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम भी इस बेस से निकल रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रायल है वो एक खुशगवार माहौल में अंजाम दी जा सके और उसके लिए पहले ही जो कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम है वो किए गए हैं। जिस तरह से हमने दिखाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआरपीएफ की बात करेंगे तो वो फोर फ्रंट पे है और जो एक्सटीरियर ग्रिड है वो आर्मी ने संभाल रखा है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ट्रायल को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जा सके। और फिर एक बार हम पहले ये व्यू दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी ने कवर किया है पूरे एयर स्ट्रिप को। हालांकि जो एयर स्ट्रिप है 3.5 किलोमीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है और इसकी चौड़ाई जो है 60 मीटर है और ये काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि जिस तरह से ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये एक अहम भूमिका निभा सकता है। जो ये एयर स्ट्रिप है, जो ये एयर बेस है, चाहे कोई भी जंगी सूरत हाल हो या हंगामी सूरत हाल हो और ये कहा जा रहा है कि इस एयर स्ट्रिप को काम में लाया जा सकता है। और इस हवाले से हम आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, ऑफिसर्स है और ये इस एयर स्ट्रिप से तमाम जो रोड की मूवमेंट है, जो सिविलियन मूवमेंट है या फिर आम ट्रैफिक की मूवमेंट है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट जो है उसको भी बंद कर दिया गया है और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ देरी के बाद ही जो ये ट्रायल है उसका बाकायदा तौर पर आगाज होगा और ये कोशिश की जाएगी कि खुशगवार माहौल में इसको अंजाम दिया जा सके। और हम आपको बता दें कि जो फैच कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने इस रनवे को तैयार किया था 2020 में और उसके बाद ये पहला ट्रायल आज होगा और पहली बार इस ट्रायल को अंजाम दिया जा रहा है। और
ये माना जा रहा है, जिस तरह हमने कहा कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है इंडिया का या फिर सिक्योरिटी के हवाले से काफी अहम ये माना जा रहा है जो ये एयर स्ट्रिप है, और उस हवाले से जो इकदाम है वो तेज किए जा रहे हैं। ठीक है मुदस्सिर, जिस तरह से आपने जानकारियां दी कि 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था और अब पहली बार ये ट्रायल रन यहां पर हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण इसे माना जाए? क्योंकि अनंतनाग, बिजबहारा, साउथ कश्मीर का ये इलाका एक वक्त में आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, और आज जब हम जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सिनेरियो, सिक्योरिटी सिनेरियो जिस हवाले से बदला है, जिस तरह से बदला है, कितना महत्वपूर्ण इसे देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से? ये कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर अगर यहां पर यह सफल परीक्षण हो जाता है तो? बिल्कुल जास्मीन, जिस तरह से अगर साउथ कश्मीर की हम बात करेंगे तो पहले से ही जिस तरह से हमने देखा है कि हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहा है ये साउथ कश्मीर, और ये कोशिश की गई कि जो यहाँ पर अमन और कानून की सूरत हाल है उसको पटरी पर लाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गुज़श्ता जो बीते साल है तो वहाँ को जो हुकूमत है, जो सरकार है, कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की है सरकार ने। जो यहाँ पर ग्राफ था मिलिटेंसी का वो भी डाउन हो गया है, और उसके बाद जिस तरह से हालात बने हुए थे उनको भी सामान्य किया गया, पटरी पर लाया गया, और उसके बाद जिस तरह का ये आज ट्रायल किया जा रहा है, और वो भी उस इलाके में जो कभी माना जाता था मिलिटेंसी का गढ़, और वहां पर इस तरह का ट्रायल करना यकीनी तौर पर एक खुशाइंद पहलू है, खुशाइंद कदम है। और जिस तरह से सिक्योरिटी की हम बात करेंगे, सिक्योरिटी सिनेरियो या ओवरऑल डिफेंस मैकेनिज्म जो कंट्री का है, तो उस हवाले से भी ये ट्रायल जो है काफी अहम माने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार हमने देखा कि जो ललकार हमारी सेना को मिली थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना देती आई है, चाहे लद्दाख की बात करेंगे या फिर पाकिस्तान बॉर्डर्स की बात करेंगे, तो वहां पर जिस तरह से ललकार मिला था, चैलेंज एक मिला था हमारी सेना को, और हमने देखा कि हर जगह हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उस चैलेंज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया। और उस चैलेंज को पूरा करने में ये एयर स्ट्रिप जो है, ये एयर बेस जो है, वो एक अच्छा पहलू माना जाता है। एक सुरक्षा के लिहाज से एक और जो स्ट्रेंथ है वो ऐड हो सकती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उस हवाले से ये काफी एयरबेस जो है काफी अहमियत की हामिल है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो अगर सूत्रों के हवाले से बात करेंगे, हालांकि ज्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, तो ज्यादा भी इसमें खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का कहा जाता है कि एक दो जो एयर बेसेस है वहां पर भी आने वाले दिनों में इस तरह की जो ट्रायल्स है वो मुदस्सिर, एक आखिरी सवाल, सुरक्षा सिनेरियो के हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जब मौसम खराब होता है, हमने कई बार देखा है कि सेना सिर्फ बॉर्डर्स पर रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि सिविल एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़कर कदम लेती है, लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे आती है। तो क्या उस दृष्टिकोण से भी अगर यहां पर यह ट्रायल सफल हो जाता है तो ना ही सिर्फ फाइटर जेट उतारने में, सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने में, बल्कि आम लोगों की मदद के लिए, खासतौर पर साउथ कश्मीर के, ये यहां पर कामयाब साबित होगा? बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि अगर कोई भी चैलेंज होता है तो ये रनवे जो है काफी दरकार है, काफी कारआमद साबित हो सकता है। जिस तरह से हमने कहा कि जिस तरह से लद्दाख एक चैलेंज बना हुआ है, तो उसके लिए ये रनवे जो है काफी एक जो स्ट्रेंथ है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म की, तो उसमें और स्ट्रेंथ ऐड हो सकती है, उस स्ट्रेंथ में इजाफा हो सकता है। और शायद यही वजह हो सकती है कि इतना निकट या इस एरिया में इस तरह का रनवे तैयार करना, ताकि जब जरूरत पड़े तो जरूरत के वक्त हमारी सेना को जो है हवाई मदद भी मिल सके। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो हमारी आर्मी है या फिर बॉर्डर्स पे, चाहे बीएसएफ की बात करेंगे या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करेंगे, तो मिलिटेंसी, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को टैकल करने में उनका कोई मिसाल नहीं है। पूरे मुल्क की, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड क्लास आर्मी है हमारे पास। और उसके अलावा जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो हमने देखा है कि जो हिस्ट्री रही है इंडियन एयरफोर्स की, तो वक्त वक्त पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, चाहे इंडो पाक वार हो या किसी और जगह पे। जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज है वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में जो पैरा कमांडोज वगैरह, पैराट्रूपर्स है, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है हर जगह। और इस तरह से अगर ये बेस कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर भी ये जो है एयर बेस है, तो यहाँ पर भी लगातार ये स्ट्रेंथ ऐड हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल।